श्री वर्धमान ये जो दोहा है ना अंत का, जो सबसे अंत में आपने पढ़ा, परभावों को पर करें आत्म आत्म भाव, आप के भाव हैं पर के भाव। ये सबसे अंतिम दो पंक्तियों में निष्कर्ष है कि प्रत्येक द्रव्य अपने कार्य का करता हो और पर का करता नहीं। लोक में भी ये बात सबको स्वीकृत है कि कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करे, सब आदमी अपना अपना काम करें और कोई दूसरे के काम का श्रेय लेने की कोशिश नहीं करे। हर व्यक्ति ने जो काम किया है उसका कर्ता वो है, यदि उससे अपयश हुआ है तो उसका जिम्मेवार वो है, और उससे यदि यश हुआ है तो उसका पात्र वही है। इस जो सिद्धांत से लोक में भी कोई आदमी असहमत नहीं होगा। वो अलग बात है कि वो इस सिद्धांत का पालन करता है अपने जीवन में कि नहीं, लेकिन इस सिद्धांत से तो सहमत है ना। अब लोक की इस मान्यता से और अध्यात्म की इस मान्यता में क्या अंतर है? जब सारे लोक को ये स्वीकृति ही है तो अध्यात्म स्वीकृत है ये मानो ना, तो गलती कहाँ रह जाती है? कहते हैं कि ये जो कहते हैं अपने भावों का कर्ता अपन है, ये इसकी जो अपन की परिभाषा है सब उसमें ही गड़बड़ी है। हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, नाई का नाम नाई करे, धोबी का काम धोबी करे, दर्जी का काम दर्जी करे। तो क्या काम है नाई का, क्या काम है धोबी का, क्या काम है दर्जी का? कि हमारे सबके कपड़े सीना, ये सबका काम हुआ कि धोबी का काम हुआ, उसका दर्जी का काम हुआ? क्यों? तो झगड़ा यहाँ खड़ा होता है। ये बाल बनाए किसके? अपने के सबके। कपड़ा धोए किसके? क्यों? उसकी जो अपन की परिभाषा है वो सब गड़बड़ा जाती है। अध्यात्म को वो अपन की परिभाषा स्वीकार नहीं है। फिर वो कहता है हम तो गांधी जी के शिष्य हैं और बिल्कुल अपने कपड़े अपने हाथ से धोना, अपने लैट्रिन बाथरूम की सफाई भी खुद करना। फिर वो यहाँ आकर के और बहुत संतुष्ट हो जाता है और कहता है मैं सबसे आदर्श पुरुष हूँ। लेकिन वो ये कह रहा, आप कहते भाई जी अपने हैं, ये कपड़ा धोना अपना काम है, अपने चाहे पराए के किसी के, कपड़े अपने हैं। जब कपड़े ही अपने नहीं हैं तो उनका धोना अपना काम कैसे हो सकता है? अध्यात्म ये कहता है, तो वो भी कहता है मैं तो यही मानता हूँ कि वो भी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब अपना मंजन तो खुद करना ही पड़ेगा। और मंजन का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ज़रा गंदा लगेगा। मंजन करा तो दूसरा भी करा सकता है, लेकिन जो सोचने का काम है ना, समझ गया है, वो तो अपना अपना ही सबको करना पड़ेगा कि नहीं, कि उसे भी कोई दूसरा कर जाएगा। तो वो तो अपना है ना। अध्यात्म कहता है भाई वो भी अपना ही नहीं है। क्यों? उसका कर्ता अपने को मान रहा है तो नहीं है। क्यों? अरे वो तो उसके प्रति होने वाला राग भी अपना नहीं है। अपना तो जो उसका ज्ञान हुआ वो जानना काम था। आत्मा का काम तो जानना है। पंडित हुकुमचंद का कुछ काम और होगा, नाई धोबी का काम कुछ और होगा, ख्याल में ही ना। लेकिन आत्मा का काम क्या है? सिर्फ जानना है। तो जो भी हो सहज भाव से उसके ज्ञान में आए तो जान ले, जबरदस्ती जानना नहीं है। सहज भाव से जानने में आए, उसे जानने से इनकार नहीं करना। ये थोड़ी भाषा आती है कि भाई अपने आत्मा को जानने के लिए पुरुषार्थ करना, वो भी
उतना सूक्ष्म कथन नहीं है, ख्याल में है ना। क्योंकि वो अपने दो सिद्धांत हैं कि एक तो वो सहज ही होता है और दूसरा सिद्धांत है कि अनादिकाल से सूक्ष्म ज्ञान में नक्की है कि किस समय कौन सी पर्याय किसके जानने में आएगी, तो तेरे प्रश्न से उसमें कुछ होने वाला नहीं है। जब तक दृष्टि में इतना निर्भरपना नहीं आएगा तब तक आत्मा का अनुभव होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को तो वो सहज हो जाता है और किसी को पुरुषार्थ पूर्वक करना पड़ता, ऐसा नहीं है। बात एक ही है और उसी को दो तरह से कहा जाता है। उस समय की जो पोजीशन है उस दृष्टि से वो स्वयं हुआ कहा जाता है और उसके एकाध समय पहले, एकाध समय का मैंने एक समय मत लगाना, जो पहले उसके विकल्प चलते हैं उन विकल्पों की अपेक्षा से कहा जाता है, तो उसको कुछ प्रयत्न करने का भाव था, उसकी अपेक्षा से उसे प्रयत्न साध्य कहते हैं। एक ही चीज, ऐसा नहीं दो आदमी को दो तरह से नहीं होते हैं। क्या निसर्ग अधिगम में भी ऐसा ही है, बिना अधिगम के किसी को ही नहीं होता है और सबको स्वभाव से ही होता है। तो सिर्फ इतना सा फर्क है कि इस भव में वो देशनालब्धि मिली थी, पिछले भव में मिली थी, इतने सा फर्क है बस। कथन में दो प्रकार का फर्क है। तो अपना भाव माने क्या? अब मैं मुझको बार बार विकल्प आता है, जो पहले दिन प्रश्न किया था ना, मैं उसी दिन से उसका उत्तर दे रहा हूँ, कोई सुनने ही वाला नहीं है। और आप लोगों को कितना उसमें रस है और कितना आपको समझ में आता है मुझे पता नहीं है। कि इस सारे प्रकरण में देखिए, ये मैं बनारसी दास का छंद प्रस्तुत करता हूँ इसी कलश का। ये तो मैंने मेरा ना कि आत्मा आत्म भावान करोत्यात्मा परभावान सदा परा। तो परभावों को पर करे आत्म आत्म भाव। बोलो, ये आपको हिंदी और संस्कृत दोनों सरल है, इतनी के समझ में आ जाए। इसमें कॉमा फुल स्टॉप का अंतर है। अभय जी बोलो। आत्म भावान करोत्यात्मा और परभावान सदा परा। परभावों को पर करे और आत्म आत्म भाव। क्या है? आगे पीछे हो गया क्यों? तो वैसे ही करना है तो करो। आत्म आत्म भाव पर भावों को परे करे। हो गया? सोरठा बन गया। बस दो हाथ से सोरठा बन गया। क्या फर्क हुआ? है? अरे भाई, कद्दू पर छुरी पड़े, चाहे छुरी पर कद्दू पड़े, कटना तो कद्दू को ही है। जानने में तो जो आने वाला वो ही है और जानने वाला जो है वो ही है। बिल्कुल है ना। मैंने कहा ना, पंक्ति पंक्ति से अनुवाद है। अब इसी को देखो अभय कुमार जी, बनारसी दास का देखो। बनारसी दास ने 8 छंद का पद्य लिखा इसी के पद्यानुवाद में। आपके पास तो है नहीं ना, मैं पढ़ाता हूँ। शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन, दुहू को कर तार जीव और नहीं मानिए। ये भी सरल है, कठिन तो नहीं है ना, कितना साफ है। अब बोले भाव कर्म का करता किसको माने, उद्गल को के जीव को? वहां कहा है वो अलग बात है। कौन सी? एक करता चिदे में कर्म कोपा दयोमी। अब तुम ठोके जाओ कि भावी कर्म की बात चल रही, भावी कर्म की बात चल रही, कहाँ है? तुम समझ में आए ना, कितना साफ लिखा है। वो गुरुदेव के मुंह से एक वाक्य क्या निकल गया। अब जब तक कोई ऐसा ही दूसरा वाक्य नहीं निकलेगा तब तक वो उसी को ढोता रहेगा। हो सकता है उन्होंने एक वाक्य के लिए ही कहा हो और अगले वाक्य में फिर वो अपनी लाइन पे आ गए हों। सर्वार्थ सिद्धि जिन लोगों ने पढ़ी है, कम से कम यहाँ बैठे होंगे 10-5 आदमी तो ऐसे बैठे होंगे। प्रत्यासत्य प्रधानम बलियम,
इस सूत्र का अर्थ जानते हैं? दिनेश भाई आप जानते हैं? नहीं सुना, देखा होगा। तत्व सूत्र में प्रकरण चल रहा था किसी चीज का, और फिर आगे भेद गिनाए, तो उन्होंने कहा ये भेद किसके हैं? जो तत्काल जो प्रकरण चल रहा था उसके हैं क्या? तो भेद तो मूल गए थे। तो उन्होंने कहा अभी तो इसकी बात चल रही थी, उसने कहा इसके दो भेद हैं, तो भेद गिना दिया आपने दूसरी चीज के। तो उन्होंने कहा मूल तो हमारा वही सम्यक दर्शन चल रहा था ना। इसलिए प्रत्याशक्ति से प्रधान बलवान होता है, नजदीक से नजदीक कोई हो क्या। लेकिन हमारी जो चर्चा पहले चल रही थी वो बलवान होता है, इसलिए ये भेद ये उसके समझना। तो वो तो प्रत्याशक्ति तो एक पंक्ति थी, तो प्रधान बलियम के नियम से फिर वो बात चलने लग गई। अब वहां गुरुदेव ने नहीं कहा कि ये किसकी बात है, क्यों? कब साफ है क्या कहना, लिखा ना, शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन दुहू को करे तार जीव और नहीं मानिए। अब क्या कहें कि इसमें किसका कर्ता कह रहे? बोलो क्रोध का कह रहे कि द्रव्य कर्म का कह रहे कि भाव कर्म का? बोलो इसमें तो शुद्ध भाव चेतन जो ज्ञानादिक है उसका और रागादिक भाव है उनका, दोनों का कर्ता जीव है, और ज्ञानी अज्ञानी का कोई भेद नहीं किया। साहब क्यों नहीं माने ज्ञानी का? लेकिन तुम क्यों उछल रहे? जब जरूरत होती है वो बता देते हैं ना। हम ये कह रहे दोनों को कर्तार क्या लगे? जीव, हम जीव कह रहे हैं ना। हमने कहा ज्ञानी जीव अज्ञानी जीव, इतना पर्याप्त नहीं है क्या? शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन दुहू को करे तार जीव और नहीं मानिए। इतना सा दो पंक्ति के छंद को बनारसी दास को इतना खोल के कहना पड़ा, ऐसा लगता है कि उस वक्त भी ऐसे लोग रहे होंगे। क्यों कि साफ साफ बात करो, नहीं तो फिर कोई ना कोई इसमें अड़ंगा लगाएगा। कर्म पिंडे को बिलास बरन रसे गंध फास करता दुहू को पुदे गल पर मानिए। कर्म पिंड को विलास, कारमान वगैरह का सारा कार उदय जो कुछ भी हो, बंदे सत्व असत्व अनुदय, इन सब का कर्ता पुद्गल को जानना चाहिए। एक बात थोड़ी मैं कहूँ, कल मुझे विकल्प आता है, ध्यान करें कि ये जो आप कह रहे थे ना कल उदय भाव सभी अधर्म होता है, ऐसा नहीं है। अधर्म तो सिर्फ रत्नागिरी साबकाचार में लिखा है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराविदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र धर्म है, और मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र अधर्म है। और भाग्य की बात यह है कि सम्यक मिथ्या दर्शन खत्म होते ही, सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान और चारित्र भी सम्यक हो जाते हैं। उनमें जो कमी रहती है उसका नाम असंयम है, उसका नाम मिथ्या चारित्र नहीं है। इसलिए चौथे गुणस्थान के ऊपर जितने भी भाव हैं वो सब धर्म हैं। उन सब भावों को अधर्म नहीं कहा जा सकता। मिथ्यात्व पूर्वक वो ही राग, देखो सुनो और स्पष्ट करता हूँ मेरी समझ से, कर्मण्य योग वालों से मैं हाथ जोड़ता हूँ कि अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोग तो हैं ही। अन्ना जी बैठे होंगे ना, हाथ उठाओ ना। नहीं है क्या? अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोग तो अज्ञानी मिथ्यात्व के साथ होते ही हैं, लेकिन मिथ्यात्व के साथ का अप्रत्यक्ष अनावरण राग हो, संजुलन राग हो, वो तो है ना उसके तो चारों प्रकार का क्रोध मान माया लोभ है ना। तो उनका वो उसके अज्ञान के खाते में जाएंगे।
लेकिन समर्सन होने के बाद में वे ही जो राग देश हैं वो अज्ञान के खाते में नहीं जाएंगे। ऐसा चरित्र मोहे बस लेस न संयम, लेस न चारित्र, ऐसा नहीं लिखा। शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन, दुहू को करे तार जीव और नहीं मानिए। कर्म पिंड को विलास वर्ण रस गंध फास, यानी कर्म में भी स्पर्श रस गंध हैं और भी चीजों में जो स्पर्श रस गंध हैं। इनका कर्ता दुहू को कर्ता उद्गल परवानिए, परवानिए माने प्रमाणित कीजिए। ये है बस खत्म। यहाँ ये कहना चाहते हैं अब अपना कार्य क्या और पर का कार्य क्या, ऐसा समझ लो। तो अपने कार्य में राग देश भी ले लिए, अब ये आलाप लड़ पड़ेंगे क्योंकि आत्मार्थी हैं, गुरुदेव के प्रसुरता हैं, राग देश को भी अपना काम कह रहे हैं। क्या क्या? अरे मैं पूछता हूँ कि अज्ञानी जो मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहा उसका तो निश्चय नहीं से कर्ता कहा, अशुद्ध निश्चय नहीं सही, क्यों? लेकिन जिनका कर्ता वो है ही नहीं, कौन? क्योंकि अशुद्ध भाव तो सिर्फ अनंतानुबंधी को ही बोलते हैं, उनको नहीं बोलते हैं वहाँ अध्यात्म में अप्रत्याख्यान संबंधी जो राग होते हैं। लेकिन उन रूप परिणमित आत्मा होता है कि नहीं? तो यह परिणमति सा कर्ता, इस नियम से ज्ञानी के जो कोई राग हैं उनका कर्ता तो ज्ञानी ही है। ख्याल में आप मेरा समझ लेना। लेकिन सम्यक तो मिथ्यात्व की चर्चा जब होती है श्रद्धा गुण की अपेक्षा, तो वहां उनको राग ही नहीं माना। दिक्कत तो ये है जो कल कहा था ना, रंच मात्र भी राग विद्वान हो तो सब भागम धरो भी। क्यों? इसलिए कहते हैं कि उसको राग का करता नहीं है वो, क्योंकि जो राग क्या करता नहीं वो राग है ही नहीं, और दूसरा राग है उसको वहां भी राग गिनते ही नहीं। लेकिन गिनने नहीं, उन्हें वहां नहीं गिना तो हर जगह नहीं गिनेंगे क्या? क्या? अब बोलिए कैसा वो क्यों नहीं, क्यों गिनते हैं? तो यह परिणमति सा करता, अपना कलश गया ना पीछे ही, अभी बच्चों ने बोला था ना, बोलो यह परिणमति सा करता, ऐसा ही ना। कर्ता परिणामी द्रव कर्म रूप परिणाम, क्रिया पर्याय की फलन वस्तु एक त्रय नाम। ये कोई अज्ञानी के संदर्भ में नहीं है। क्रिया कर्म करता करे, क्रिया कर्म करतार, नाम भेद बहुविधि कहो वस्तु एक निर्धार। ये आप समझे ना। तो उनका कर्ता तो है ही। बहुत दिन पहले करीब 12-15 साल हो गए होंगे जब उज्जैन वालों का शिविर वहाँ लगा था। कहाँ? शिखर जी में। और जब मैंने ये बात बताई तो बहुत बड़े विद्वान की तरफ से ऑब्जेक्शन आया। ये तो प्रचुरसार की बात है, समयसार की बात नहीं। ये समयसार की, ये प्रचुरसार की बात कहाँ से है? मैं कहा चलो भैया झगड़ा में नहीं पड़ते हैं, प्रचुरसार की है तो प्रचुरसार की बात माने झूठी बात होती है। प्रचुरसार कुंद कुंद का नहीं है, उसकी टीका भी अमृतचंद की ही है भाग्य से, और दूसरी टीका भी जैसे नहीं की है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये समय सार की बात है। वो ऐसे बोलते हैं प्रचुरसार की बात है, कहने का मतलब जो टोन है ना, माने बात झूठ है और आप जो बोल रहे हो वो कहना सही नहीं है, क्योंकि ये प्रचुरसार की बात है। कर्ता परिणामी द्रव्य, मैंने कहा था कि कर्ता परिणामी द्रव्य कर्म रूप परिणाम। ये जो दोहा है, ये जो कलश है, यह परिणामति सा कर्ता, ये समय सार का है, ये प्रचुर सार का कलश नहीं है।
है ना, इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। तो समय शिखर की बात इसलिए सुनाना जरूरी थी जिससे आपका ध्यान जाए, क्योंकि आज की सोची हुई बात नहीं है हमारी। इन सब का फेस हम करते आए हैं बहुत दिनों से, और किस कीमत पर? दुहु भाव शुद्ध भाव चेतन, अशुद्ध भाव चेतन, और दुहु को करतारे जीव और नहीं मानिए। कर्म पिंड को विलास वर्ण रस गंध फास, करे ता दुहु को पुदगल परवानिए। ताते बर नादि गुने ज्ञाना बर नादि कर्म। देखो दो ही बात है ना, ज्ञाना वर्णादि कर्म में भी वर्णादि तो हैं, लेकिन उनने स्पष्ट खोला। क्यों? जानते हैं कि ऐसे बुद्धिमान लोग बहुत हैं, अकेला मैं वर्णादि कहूँगा तो उसमें जो ज्ञाना वर्णादि कर्म को नहीं लेंगे, वे शरीर नो कर्म को ही लेंगे। क्या? इसलिए जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसका उल्लेख किया। सर्वासिद्धि में आता है क्षत्रिया आयाता सूर्य वर्मापी। क्या अर्थ है इसका? क्यों बोलो भैया, तुम तो जानता है ना, बोल क्या अर्थ है इसका? क्या भूल भाल गया सब? सभी क्षत्रिय लोग आ गए हैं, सभी क्षत्रिय आ गए हैं, सूर्य वर्मा भी आ गए हैं। क्या? क्षत्रिया आयाता कि सूर्य वर्मा पी, सूर्य वर्मा भी। तो वो कहे सूर्य वर्मा क्षत्रिय नहीं है कि नाई है वे, तो नाई लोग भी वर्मा लिखने लग गए। क्यों? कि नहीं है तो क्षत्रिय ही, तो पृथक उल्लेख क्यों किया? बोलो हेमचंद जी, आया कि नहीं आया? विशिष्ट हैं इसलिए, विशिष्ट हैं इसलिए माने सब आ जाते और सूर्य वर्मा नहीं आते तो उनकी अध्यक्षता में तो सभा शुरू होनी थी, तो सभा शुरू नहीं हो सकती थी। इसलिए उनका सब में आ जाते हैं, फिर भी पृथक उल्लेख जरूरी है। और सब में 10-20 आदमी नहीं आते तो भी सभा शुरू हो जाती। असल क्षत्रिय आया था सूर्य वर्मा पी, ऐसे ही रूप रसगन निष्कर्ष इसका कर्ता पुद्गल है, और ज्ञाना वर्णादि कर्मों का भी सूर्य वर्मा है, ज्ञाना वर्णादि कर्म। समझ गए ना आप? आचार्य ने कैसी कैसी छोटी बातों के प्रश्न उठा उठा के जवाब दिए हैं। ऐसा क्यों? देखो, ताते वर्णादि गुण ज्ञान वर्णादि कर्म, नाना प्रकार पुद्गल रूप जानिए। सब पुद्गल रूप हैं। और समल विमल परिणाम जे जे चेतन, क्लियर हो गया ना? समल परिणाम और विमल परिणाम और आगाधिक परिणाम। यहाँ वो समल विमल नहीं है। दोनों ही बनारसी दास के हैं, फिर क्यों नहीं है? नहीं है, क्या करें? अब यही है बात थी। अब हमने कह दी वहाँ तो एक आकार अनेक आकार, और तुम सब जगह उसका अर्थ एक आकार अनेक आकार ठोकने लग जाओ, चलेगा? अरे भाई वो सिर्फ वहाँ की कही थी बात है? समल विमल परिणाम जे जे चेतन के, तेते सब अलख पुरुष यूं बखानिए। वो अलख माने जो हमारी इन 5 इंद्रियों के माध्यम से दिखाई नहीं देता, ऐसे भगवान आत्मा के काम हैं, अलख के काम हैं। अपन बोलते हैं अलख निरंजन। क्या है ये? अलख निरंजन क्या? अलख का तो अलख, और निरंजन का अर्थ है समल नहीं। अंजन माने मल, और उससे निरंजन माने रहत। अलख निरंजन, मेरा भगवान आत्मा जो अमल है और अलख है, जो सहज चर्म चक्षुओं से देखने में नहीं आता। देखने में ही नहीं आता ऐसा अर्थ नहीं लगाना। लख माने जानना, जानना, और अलख माने नहीं जानना। तो नहीं जानना आने लगाओ, इंद्रियों के द्वारा
एक कहाँ से लाए तुम? अलग का अर्थ बोलो, परमात्मा समझ नहीं ना। तो क्या है इसका जवाब? कि आगम से लाए और शास्त्रों में लाए। यहाँ तो नहीं, यहाँ से हम नहीं, हम टीकाकार हैं। अनुवादक माने मक्खी मार, घबराना नहीं। कि जैसी वहाँ पर थी ऊपर, जैसे मक्खी एक लगे थी, नहीं समझे ना। जैसे किसी ने किताब बंद करी तो इधर ये मक्खी थी, वो बेचारी दिवच गई तो वो सूख साख गई। फिर तो क्या, फिर वहाँ एक निशान बन गया, एक निशान बन गया। तो वहाँ नीचे जब उसने अनुवाद किया तो अनुवाद में भी वैसा निशान बना दिया। उसे बोलते हैं, क्या आप समझ गए? उसका अर्थ तुम सोचोगे क्या कह रहे, तुम सोचोगे हमें गालियाँ दे रहे, ऐसा अर्थ नहीं समझा। मक्खी मार मतलब समझ में आई कि नहीं आई? मक्खी मार, बिल्ली मार का अर्थ भी समझना कि नहीं? एक आदमी था, जब लोगों के यहाँ भोजन करने जब जाता था तो लोग भाई पंगत बैठ जाती थी और परस के फिर जब घर का मालिक खड़े होकर हाथ जोड़ के कहता था कि सब लोग भोजन करें, इसके लिए कोई स्पेशल शब्द था उनके यहाँ, है ना, समझना। वो अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा है, वो भोजन के, आप सब लोग भोजन कीजिए, इसके लिए कोई स्पेशल शब्द था। तो आरोग्य ऐसा कुछ भी समझ लीजिए, जो भी समझ लो अब ये। तो उसके मन में ये तमन्ना थी कि ये वो दिन कब आए कि जब सब लोग जीवने बैठे हों और मैं खड़े होके कहूँ कि आरोग्य, और फिर लोग जीवें। उस दिन के लिए वो वैसे ही तरस रहा था जैसा गोदान का नायक होरी अपने दरवाजे पे गाय बांधने के लिए तरस रहा था। कि जिंदगी में एक बार मैं गाय का दान तो दूं। उसका नाम है गोदान नाम का उपन्यास, लंबी कहानी है। क्या अब भाग्य से वो दिन आ गया है? क्या हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और बोला कुछ नहीं। सब लोग बोलो साहब आज्ञा दो, आज्ञा दो। क्या बोलूं, अब तो मैं भूल गया। क्या है? ऐसे ही एक बार जैसे वो आदमी खड़ा हुआ तो एकदम बिल्ली ने झपट्टा मारा और वो जो भंडार था ना भोजन का, उसमें वो घुसी और घुसी तो उसने जो आदमी रक्षा करने वाला था ना भंडार का, वो बिल्ली को भगाने के लिए उसे डंडा मारा। तो बिल्ली में डंडा ऐसा लगा माथे में कि बिल्ली वहीं मर गई। अब वो घबराया। अब यदि लोगों ने देख लिया कि ये बिल्ली मर गई तो सब लोग खाना खा छोड़ के उठ के चले जाएंगे और मेरी पंगे सब खराब हो जाएगी। तो उसने फटाफट वहाँ से एक वो होता था ना कोई चीज़ औंधी करके बर्तन, उसके ऊपर ढक दिया बिल्ली को और कहा धीमी है। एक आदमी ने वो ध्यान से देख लिया था। क्या? तो वो जब खड़ा हुआ और हाथ जोड़ के खड़ा कि साहब आज्ञा दो, आज्ञा दो। कि कैसे दूं, कैसे दूं? क्यों? कि बिल्ली तो आई नहीं। बिल्ली आए, मैं उसे मारूं, उसे ढकूं और फिर आज्ञा दूं, क्योंकि ऐसा ही दिया जाता है। अरे मूर्ख, वो तो आ गई थी अचानक, एक घटना घट गई थी, वो कोई नकल करने लायक नहीं है। बड़े ज़्यादा बैठे कि नहीं? क्यों? हम जब मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे तो हम बहुत वहाँ भी बहुत गड़बड़ करती थी। तुम विद्यार्थियों को सुनाना नहीं चाहता हूँ तो तुम लोग गड़बड़ करने लगोगे। क्या? तो हम उनसे कहते थे कि आपने जो हम पे नियम लागू किया है, ये हमने नियमावली पढ़ी है, और हम संस्था की नियमावली रखते थे, कानून वास्ते ना, तो इसमें ये नहीं लिखा, इसलिए आपका ये ऑर्डर हम नहीं मान सकते। सोच नहीं सकते हो आप, 11-12 वर्ष की उम्र की बात है। और ये साल में 10-5 दफा का झंझट था। तो वो मालूम हमसे क्या कहते थे गुस्से में, हमको क्या टेसू बना के बैठा दिया है। समझ में कि नहीं आई? वो टेसू होता है उधर, तो बिल्कुल ऐसा मिट्टी मिट्टी का बना देते हैं और ऐसा खड़ा रहता है, कुछ नहीं करता है वो।
टेसू होता है एक ऐसा, जैसे लकड़ी का डंडा सा गाड़ देते हैं, वो कुछ नहीं करता बेचारा। एक किसान खेत में, किसान में बना देते हैं ना वो बजूका, वो मुरैना के आसपास टेसू होता है। तो मतलब ये है कि नियम के हिसाब से ही चलेगा, तो हम काहे के लिए बैठे हैं? यानी हम उन नियमों के अलावा भी ऑर्डर निकाल सकते हैं, और ऑर्डर तुमको पालन करना पड़ेगा। ये नियमावली नहीं आएगी। हम कोई यहाँ टेसू बन के नहीं बैठे हैं, हम प्रशासक हैं। शासक लोग नियम बनाते हैं, प्रशासक लोग उन्हें लागू करते हैं, और जो लागू करने में दिक्कतें आती हैं तो वे उसके हिसाब से ऑर्डर, ये ऑर्डर बुक काय के लिए है? ये भी तो भरा रहता है ना इतना कि हम टेसू बना के बैठा दिए हैं। सच्ची घटना बताऊंगी, सुनना है। जब हमने प्रवचन रत्ना कर बड़े दादा ने अनुवाद किया और मैंने संपादन किया, तो बड़े दादा ने इसी शर्त पर ही लिया था कि हुकुमचंद यदि इसका संपादन स्वीकार करें तो ही मैं ये अनुवाद का काम लूँगा। मैंने कहा क्यों दादा, ऐसा क्यों करते हो? अपन देख लेंगे ना, आप तो लो ना। बोले नहीं, मैं अनुवाद तो कर दूंगा, लेकिन इन लोगों से निपटना मेरे बस की नहीं है, वो तुम्हारे काबू की बात है। वो तो एक कब रत्नाकर शुरू हुआ तब की बात बोलता हूँ। गुरुदेव, रामजी सब मौजूद थे कि इनसे निपटेगा कौन? मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वो संपादन स्वीकार किया। अब साहब पहला निकला, वहाँ तो झगड़ा शुरू हो गया। तो क्या झगड़ा शुरू हो गया कि इसमें साहब एक गुरुदेव की एक पंक्ति थी वो छूट गई, ये नहीं आई। तो अब वो अदालत शुरू हो गई। तो वकील तो मैं ही था ना, जिस काम की वजह से मेरा नाम संपादक में छपना था। क्या? तो मैंने कहा कि ये 3 दफे आ चुकी है ऊपर, इसलिए यहाँ से काट दी। उस वक्त भी ऐसे लोग थे, कौन? मक्खी मार, है ना। तो 3 दफे आ चुकी है, इसलिए फिर रिपीट हो रही थी बार बार। और गुरुदेव क्या करते थे प्रवचन करने में कि पढ़ते थे पंक्ति, फिर उसका अर्थ करते थे, फिर पढ़ते थे, फिर अर्थ करते थे। तो वो बोली में, वाणी में तो वो आ जाती है ना, तो उनने बोली पढ़ते पढ़ते तो वो भी लिख दी, फिर उनने जो अर्थ किया वो भी लिख दी, फिर उनने द्वारा पढ़ी तो वो भी लिख दी, फिर उनने द्वारा अर्थ किया तो वो भी लिख दी। आप समझे ना? मैंने कहा ऐसा नहीं साहब, हमको तो बिल्कुल चाहिए, अक्षर चाहिए। क्या कहा? अक्षर चाहिए। तो किसी दूसरे से करवा लो, हमसे ऐसा काम नहीं होगा। विद्वान तुम हो कि हम? गुरुदेव ने भरोसा तुम पर किया है कि हम पर? तुम तो ये बताओ कि इसमें गुरुदेव जो तत्वज्ञान प्रस्तुत करते हैं उसके अनुकूल कौन सी बात नहीं है, कौन सी बात विरुद्ध है, उसको सुनेंगे, बाकी हम कुछ नहीं सुनेंगे। समझ में आया ना? अभय जी आपके सामने आया था क्या? आत्मधर्म मेरे पास, पहला अंक नहीं का, दूसरा अंक आ गया, इतना मोटा पोथन्ना। 64वीं जन्म जयंती थी बहन श्री की, 64 बोल तो बहन श्री के, 64 फोटो सब आ गए। छापो, ये नहीं छापेंगे, नहीं छापो। क्या तूफान हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हो? मैंने चिट्ठी लिख के जतीश भाई के हाथ भेजी, ये सब गवाह हैं अभी गुरुदेव को, कि मेरे को दिया है तो 1 बरस तक मेरे को कोई टोकेगा नहीं, और कोई चीज हम भेजेंगे तो ये नहीं लिखेगा कि आप संपादन नहीं करेंगे, हूबहू छापनी पड़ेगी। आपकी चीज बिल्कुल सही होगी, सुनना ध्यान से, तो भी मैं 2 लेने काटूंगा और 2 लेने जोड़ूंगा। क्यों जोड़ोगे? सही है तो। इसलिए कि आपको भरोसा रहे कि हूबहू नहीं छपेगी, इस भ्रम में आप नहीं रहो। संपादक का क्या अधिकार है और क्या ड्यूटी है ये मैं जानता हूँ, मैं संपादक बना हूँ, आप नहीं। बोलो भेजना कि नहीं भेजना? कि हमारी तो हूबहू छाप देना, हटो कुछ नहीं। सम्राट भी आए तो हूबहू नहीं छपेगी, बोलो क्या कहना है? क्या है?
इस काम करने के लिए तो मजदूर बहुत मिलते हैं, विद्वान की क्या जरूरत है? क्यों लग दिया? क्यों? इसकी क्या जरूरत है किसी को? शुद्ध भावे चेतन अशुद्ध भावे चेतन, दुहू को करे तार जीव और नहीं मानिय। कर्म पिंड को विलास वर्ण रस गंध फास, करे ता दुहू को पुद गल परवानिये। ताते बरे नादि गुण ज्ञाना बरे नादि कर्म, नाना प्रकार पुद गल रूप जानिए। समल विमल परिणाम जे जे चेतन के, तेते तेते सब अलख पुरुष यूं बखानिए। यहाँ ये बात कही, और इसी में आगे वो कलश आने वाला है जिसका संकेत मैंने कल परसों किया था। कौन सा था? विकल्प कहा परम करता और विकल्प कर्म केवलम। विकल्पक आत्मा है कर्ता और वो विकल्प है उसका कर्म। क्या है? वो विकल्प का कर्ता आत्मा है और विकल्प है कर्म। इतनी बात तो मैंने उस दिन बता दी थी, इसी की पोषक है ना वो। अब अगली बात जो उस दिन छूट गई थी वो अभी बताता हूं कि वो विकल्प निरर्थक है कि सार्थक। और आज की भाषा में कहूं, पूरी जैन समाज, दिगंबर जैन समाज की भाषा में, कि वो विकल्प किंचित कर है कि अकिंचित कर। समझ में आ गया? नहीं? ये किंचित कर क्या होता है? ये कुछ करता है कि नहीं करता है? क्यों, क्या है इसका जवाब? तो आचार्य कहते हैं कथनचित करता है और कथनचित नहीं करता है, कथनचित सार्थक है और कथनचित निरर्थक है। अब कथनचित की अपेक्षा समझो, कोई भी कथनचित अपेक्षा स्पष्ट किए बिना उसकी कोई कीमत नहीं है। भले ही हम जबान से स्पष्ट करें चाहे ना करें, लेकिन हमारे ज्ञान में वो अपेक्षा स्पष्ट होनी ही चाहिए। यदि सामने वाला पूछे तो हमें 1 मिनट सोचने की जरूरत नहीं है, मुंह से शब्द निकालने के पहले वो अपेक्षा हमारे ज्ञान में स्पष्ट होना चाहिए। प्रागैव दृष्टोत्तर, है ना? अब क्या अपेक्षा है कि तूने जैसा विकल्प किया है वो उसके अनुसार परिणमन होने की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि नहीं होने की गारंटी है। घबराना नहीं। जैसे हमने किसी को मारने का भाव किया और वो गोली भी चला दी, तो उसका मरना जरूरी नहीं है। कि कभी मर तो सकता है ना, तब तो सार्थक हो जाएगा कि नहीं? यदि वो मर भी जाएगा तो तेरे विकल्प के कारण नहीं मरा, वो उसकी आयु समाप्ति के कारण मरा, उसके कारण उसमें विद्यमान है, तो बिल्कुल भी सार्थक नहीं है वो, कथनचित नहीं है उसमें। माने उसके कारण वहां कुछ हुआ ही नहीं। कितनी बढ़िया बात है, दुनिया भी स्वीकार करती है। कौआ कोसे यदि शतकवार तो नहीं पशु मर जाएंगे। कौआ के कोसने से ढोर मरते हैं, और मरते होते तो एक भी गाय भैंस आज तक नहीं बचती। दूध हम कहाँ से पीते? क्योंकि इस दुनिया में कौओं की कमी नहीं है। किसी के विकल्प के कारण कोई मरता होता तो हम नहीं बचते आज तक। ऐसे लोग लाखों इस देश में विद्यमान हैं जिनने हमें मारने की नहीं सोची होगी, लेकिन ये तो सोची ही होगी कि मर जाए तो अच्छा है, झंझट करे। 2-3 दफे तो लड्डू भी बट गए। अब उन्हें मानने में, हमारे गांव में, हमारे देश में, दलितपुर में, हम उदयपुर में थे तो हार्ट का अस्पताल में भर्ती हुए, तो हमने सुना कि हमारी बहन का फोन आया कि भैया यहाँ तो लड्डू बट गए, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने कहा लड्डू बट गए तो अब जरूर हम बच जाएंगे। अब सुगुन था वो निकल गया ना।
यानी कैसे बचते बोलिए, और तक जिंदा नहीं रहते, दूसरे के विकल्प के कारण मरने लगते तो बोलो ऐसा कौन आदमी। मैं ऐसा बोलता हूँ, ये माताएं बहनें हैं ना, ये कुरूप से कुरूप माँ बहन, ऐसा कौन माँ बहन है कि जिसको देखकर किसी ना किसी नालायक के मन में खोटा भाव नहीं आया, और भाव के अनुसार काम होना लगता तो एक की इज्जत नहीं बचती। विकल्प के कारण नहीं, यानी विकल्प बिल्कुल निरर्थक है। किस अर्थ में? पर में कुछ होने के अर्थ में, और पूर्णतः सार्थक है, सर्वथा। अब सार्थक की अपेक्षा क्या है? इसमें कथनचित नहीं है, पूर्णता। कि जब उसने जो मारने का भाव किया है, मर जाए ये भावना भाई है, तब उसे गारंटी से कर्म बंद हुआ होगा। बोलो है तुम्हारे करुणानि योग वालों को स्वीकार है कि नहीं कि वो बच सकता है? कर्म का उदय आए और राग ना हो तो हो सकता है, लेकिन राग होए और कर्म ना बंधे ये संभव नहीं। तो देखो कितना पक्का सार्थक है। माने तेरे को कर्म बंधने में सार्थक है, और जिसको मारने की तू सोचा है उसको मारने में रंच मात्र भी कारण नहीं है। फिर भी निमित्त के रूप में उसको कर्ता कहा जाएगा। ऐसा है, जब वो मरेगा तो किसने मारा तो उसे पकड़ लिया जाएगा और उसे जेल में डाला जाएगा। क्यों? गवर्नमेंट तो कहती है वो मर गया तो जेल में डाल देगी, फांसी पे चढ़ेगी, और नहीं मरता तो कुछ नहीं होता। हमारा जैन धर्म कहता है कि चाहे वो मरे चाहे नहीं मरे, पूरी सजा उसे मिलेगी। विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्प कर्म केवलम, उसका कर्म वह केवल वो विकल्प है, उसको जानने वाले ज्ञान की बात यहाँ नहीं है। और वो सार्थक भी हो निरर्थक भी है, समझ में आए ना अभी में। तो फिर अगला स्टेप आएगा, आप इसके भाई को इसको स्वीकार करके इसको मेट कर नहीं, और इसको अंदर ज्ञान की पर्याय में डिपॉजिट करके माने धारणा में लेकर, अब ये कहते हैं कि ये इस राग का कर्ता, मारने के भाव का कर्ता भी आत्मा नहीं है। कौन? ज्ञानी आत्मा, क्योंकि वो इस राग का कर्ता बनता नहीं है। यहाँ तो ये नियम है, ये अपेक्षा है। जो कर्ता बने वो कर्ता, और जो नहीं बने वो कर्ता। चाहे निमित्त हुआ हो, चाहे गोली उसके हाथ से चली हो, भाव हुआ हो, लेकिन कर्ता बने तो कर्ता और नहीं बने तो नहीं करता। यहाँ ये नियम लागू होता है। तो उसको तो वो जानन क्रिया हुई, उसने जो जाना कि हाँ मुझको गुस्सा आ गया था और ऐसा विकल्प आया था, पर वो तो उसका जान करता है। और ऐसी क्रिया हो गई कि गोली चल गई और वो मर गया, इन सब का जानने रूप जो परिणमन हुआ वो उसका करता। वो वहाँ नियम है, जिसका वो करता बने उसका करता, जिसका नहीं बने उसका करता। वहाँ ये नियम लागू होता है। यहाँ जिस रूप परिणम है उसका करता है, यहाँ ये नियम लागू होता है। अब परिभाषा बदल गई, हम क्या करें? समझ में आया कि नहीं आया? ज्ञानी करता बनता नहीं है। साहब ये तो हमारी समझ में नहीं आई, ये तर्क हमारे गले नहीं उतरा। ये करता बने तो करता नहीं, मैं तो हम चार्ज को मार डालें और हम तो करता नहीं बनेंगे तो करता नहीं है। ये अन्याय नहीं लगता अपन को? क्योंकि तुमने ज्ञानियों को ये सुविधा दे दी, क्यों? ज्ञानी की पार्टी के हो ना तुम, अज्ञानियों को सुविधा नहीं। ऐसा नहीं है भैया, करता बनना नहीं बनना। देखो एक किसान की एक भैंस जंगल में चरने गई थी, बहुत मजबूत थी, बहुत जवान थी, बहुत ताकतवर थी, और वो वहाँ मर गई। किसान खोजते खोजते वहाँ पहुँचा तो बिल्कुल मरी पड़ी थी। तो देख के उसे कितना दुख हुआ होगा, जो कल्पना आप कर सकते हो। मैं लंबाऊंगा नहीं उसे, लेकिन उसको किसने मारा? यदि कोई शेर मेर ने मारा होता तो इसको खरोंच लगी होती, खून निकला होता, दांत टूटे होते, है ना। यदि हाथी ने पैर रख दिया होता तो कुचल गई होती। ये तो कहीं भी घाव माव दिखाई नहीं देता है। क्यों?
आखिर इतना ताकतवर कौन था कि जिसने घाव दिखाई ना दे और जैसे उसने ऐसा गला मसल दिया हो और वो मर गई हो, कुछ दिखे नहीं। तो बहुत ताकतवर चाहिए ना। तो वो उस मारने वाले की स्तुति कर रहा था कि ऐसा कौन ताकतवर जानवर है कि जिसने इसे मारा। उसे गोयरे नाम का एक जानवर होता है, आप जानते हैं ना, वो काटे तो गारंटी से मरता है आदमी। तो वो तो वहाँ काट के चला गया था, वो मर गई थी गाय। एक गिरधौरा नाम का जानवर होता है, वो गोयरे जैसा ही शकल अकल से होता है, बस इतना ही फर्क है जैसे शेर और बिल्ली में। बिल्ली का फोटो खींचो होता है, शेर को खींचो, दोनों एक से दिखेंगे, फर्क कितना है। ऐसा वो गोयरे जैसा दिखने वाला गिरधौरा नाम का जानवर, और उसने देखा कि कितनी प्रशंसा हो रही है, ये तो अभिनंदन हो रहा है इसका। तो अब वो गोरा तो भाग गया है नहीं यहाँ, तो अपन इसका श्रेय क्यों नहीं ले लो, मुफ्त में ही मिलेगा, कौन कहने वाला है। तो वो गया। मैं अब पूरी हिम्मत तो नहीं पड़ी कि मैंने मारी है, क्योंकि मानेगा ही नहीं है। तो बोले मैंने और गोरे भैया ने काटा। क्या? वो गोरे का नाम भी साथ में लिया है और बोला मैंने और गोरे भैया ने काटा है। तो किसान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जानता था इससे तो कुछ होने वाला है नहीं, गोरे ने जरूर काटा होगा और उसकी वजह से मर गई। लेकिन गुस्सा आया, सामने तो गिरधौरा था, उसने एक पत्थर उठाया और बोला कि गोरे भैया जब मिलेंगे तब निपटूंगा, पहले तेरे को तो निपटता ही हूँ। और उसने पत्थर मारा, वो बेचारा मर गया। तो उसने तो मारा नहीं था, वो क्यों मरा, सजा क्यों मिली, कर्ता बनने की। मारा नहीं था लेकिन कर्ता बना ना। अज्ञानी उसे मारता नहीं है, लेकिन मारने की जगह कर्ता बनता है, तो उसके कर्म का पत्थर उसके माथे पर पड़ता है। और ज्ञानी ये जानता है कि मेरे मारने विकल्प करने से कुछ होता ही नहीं, ये बात सही है कि मेरे में विकल्प हुआ, लेकिन मेरे विकल्प से होता क्या है, विकल्प तो नपुंसक होता है, इसलिए उसे कर्म का बंध नहीं होता। गिरधौरा ने देखा तो था क्या कि गोरे भैया काट रहे हैं और ये भैंस मर गई है। यदि वो ज्ञाता दृष्टा रहता तो कुछ नहीं बिगड़ता था। समझ में आई ना। तो वो जो ज्ञान आत्मा है वो तो गिरधौरा है, वो उसके जानने में तो आता है कि मेरी राग पर्याय में ऐसा विकल्प आया कि इसे मारूं, और यहाँ से मेरे हाथ से बंदूक की गोली चली और वो मर गया, ऐसा सबका जानता रहा और जानने से आगे नहीं बढ़ा तो कर्म का बंध नहीं होता। अज्ञान से कर्म का बंध नहीं होता, धोखे में मत रहना। ज्ञान से भी नहीं, यदि वो नहीं जानता तो कर्म का बंध होता, मैंने आत्मा के ध्यान में होता और वो उस विकल्प को पे दूसरा ध्यान नहीं होता तो भी नहीं होता। कहाँ लिखा है बोलो हेमचंद जी आत्ममीमांसा में, अज्ञानाते ध्रुवो बंधो गयो नंतान्न केवली। अज्ञान से यदि बंध होता हो तो गे तो अनंत हैं, कोई केवली नहीं है। तो औदिक अज्ञान तो सबको है, उससे बंध नहीं होता। तो भाई तो बंध, हमने तो शास्त्र में लिखा है अज्ञान से बंध होता है। अरे वो अज्ञान दूसरा है, वो मिथ्यात्व सहित वाला अज्ञान है, वो क्षयोपशम अज्ञान है। और क्षयोपशमिक अज्ञान ख्याल में आई ना, ज्ञानी को नहीं होता, अज्ञानी को ही होता है, और अज्ञानी को औदिक अज्ञान होता है, और वो बंध का कारण नहीं है। वस्तु स्थिति तो हाथ में रखे जैसे आंवले जैसी स्पष्ट है। एक दफे गंभीरता से समय सार को पढ़ो और सारे विकल्प छोड़कर। जिंदगी बहुत थोड़ी है, और इतनी मत गिनना कि 10-5 साल हैं हमारे पास। एक तो 1 सेकंड का भरोसा नहीं है, उसे छोड़ दो। लेकिन जितनी तुम कल्पना करते हो उतनी भी मान लो। क्यों? तो भी तुम कितना खाने में, कितना पीने में, उठने में, बैठने में, सोने में, इन झंझटों में कितना जाएगा। क्यों? दिन में तुम 1 घंटा यदि स्वाध्याय करते हो तो तुम 24 घंटे की जिंदगी नहीं मत मानो, 1 घंटे की मानो।
1 घंटे भी यहाँ वहाँ के विकल्पों में चले गए तो एक धारा को रखो कि हम अपनी बात पहले करें। मैं तो साल में 4 दफे अपने इन बच्चों से कहता हूँ कि देखो, तुम यदि 2 घंटे निकाल सकते हो तो पूरे स्वाध्याय में लगाओ कि नहीं दादा आपका है, हमें अब तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। हमें काहे की हेल्प चाहिए? हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए। हम कोई युद्ध के मैदान में नहीं जा रहे हैं, हमने तो नहीं लड़ने की प्रतिज्ञा ली है। तुम स्वाध्याय करो, उससे ज़्यादा तुम्हारे पास समय हो तो तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका तो थोड़ा बहुत लगता है इसमें। अरे हम तो 24 घंटे वाले हैं, थोड़ा बहुत लग गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? 22 घंटे उसमें लगेंगे और आध घंटा 2 घंटा इसमें लग गया तो लग गया, तुम मर जाओगे बेटा। क्या नहीं उलझने का किसी कीमत पर। और जो भी लगाना अभिनंदन कुमार जी, पॉजिटिव लगाना, नेगेटिव नहीं लगाना। एक वाक्य अपने मुँह से ऐसा नहीं निकलना कि जिसका तत्व ज्ञान से कोई संबंध नहीं हो। अपने में, घर में, कि हम तुम्हें तो इतने बढ़िया श्रोता मिलते हैं, हमें नहीं मिलते। तुम्हारी पत्नी तो मिलती है, उसे सुनाओ ना। बच्चे तो मिलते हैं, उसे सुनाओ ना। कि हम पत्नी को क्या सुना है, वो तो हमें दिन में 4 सुना देती है। तो 2 तुम भी सुना दो। मेरे कहने का मतलब, मैं विद्यार्थियों से कहता हूँ, अपने गांव में जाना, मंदिर में पाठशाला लगे तो मंदिर में लगाना, मंदिर में नहीं लगे तो मोहल्ले में लगाना, मोहल्ले में कोई नहीं मिले तो घर में लगाना, कोई नहीं मिले तो माँ बाप को पकड़ के बैठाना, बेटा पढ़ो, क्यों तुमने हमें क्यों भेजा था सुधर में, अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मैं तुमसे कह रहा हूँ, हमने ऐसा किया है। अपनी माँ को, पिताजी को, भाई को, भाभी को, सबको बैठा के सुनो, हम क्या सुन के आए हैं स्वामी जी से, सुनना पड़ेगा सबको। तो हम पहले दिन जानते थे कि सबके सवेदीस में नहीं आए तो जी हमें बहुत परेशान करेंगे, हमको ये 24 घंटा आत्मा में लगने नहीं देंगे। इसलिए सब एक ही रंग के, एक ही रंग में सब रंग जाओ। पहले अपने घर वालों को रंगना, माँ बाप को बनाना, समझे ना, फिर मोहल्लों वालों को बनाना, फिर ये शुद्ध करना, ख्याल में है ना। इसलिए भाई सारी शक्ति इस तत्व ज्ञान में लगाओ और कहीं कोई लाभ नहीं है। इसी भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।